नमस्कार, मैं हूँ रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। तो जैसा मैंने आप सभी को अपने एपिसोड में बोला था, तो हम इस समय हैं तीर्थ नगरी प्रयागराज में और महाकुंभ में हैं इस समय हम। और यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि पूरा जो ये 45 से 50 किलोमीटर के बीच का जो भी ये एरिया है, जो संगम तट पे स्थित है, और ये पूरा भव्य मेले के रूप में सजा दिया गया है। यहाँ पर तमाम बड़े बड़े अखाड़ों के लिए भी उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ है। और यहीं पर बड़े बड़े महंत और बड़े बड़े ऋषि मुनि, जो भी आप कह सकते हैं, नागा साधु, सबके अखाड़े यहीं पर स्थित हैं। और श्रद्धालुओं की तो संख्या आप क्या कहें, अभी इस समय सुबह के 2:30 बज रहे हैं। और अभी से अगर आपको दिखाऊं मैं, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो है अब स्नान करने के लिए, क्योंकि यही रास्ता जाता है जो कि आगे संगम के लिए जाता है। और यहीं से बगल से संगम के आगे जब गंगा जी आती हैं, गंगा यमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी संगम है, उसके बाद जो आगे गंगा जी आती हैं, तो वो घाट भी बगल में ही है। और यहीं से आगे थोड़ी दूर पर त्रिवेणी संगम है, जहाँ तीनों पावन नदियों का संगम होता है, जहाँ पर संगम घाट है, जहाँ पर इस समय श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। तो वो घाट भी सामने ही है। तो यहीं से मेन रास्ते हैं। यहाँ से कई रास्ते गए हुए हैं, सेक्टर 22 से भी गए हैं, सेक्टर 19, 18 से भी गए हैं, सेक्टर 15 से भी गए हैं। तो वो रास्ते सब संगम की ओर जाते हैं। तो अगर आपको संगम में जाना है तो आप बोट लेकर के भी बीच में जा सकते हो, या आप किनारे पर भी संगम में स्नान कर सकते हो। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि इतना पावन पर्व भारत में मनाया जा रहा है। क्योंकि मैं जब यहाँ पर खुद मौजूद हूँ, ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यहाँ की स्थिति क्या। आप देख रहे होगे मेरे पीछे भी कि अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। और यहाँ जगह जगह पर हम आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, और बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ और बड़ी सफलता के साथ योगी सरकार और मोदी सरकार ने इस महाकुंभ को, जो 144 वर्षों के बाद आया है, उसे संपन्न करा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कई लोगों से मेरी बात हुई, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हों या फिर आने वाले श्रद्धालु हों, और सबका यही मानना है कि कोई कमी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। पूरी तरह से सुलभता के साथ, सुगमता के साथ यहाँ पर सभी को स्नान करने का अवसर मिल रहा है। सभी यहाँ पर दर्शन पूजन कर पा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जगह जगह इंडिकेटर बोर्ड लगे हुए हैं, आप पढ़ करके जहाँ भी जाना चाहे जा सकते हैं। जितने भी अखाड़े और संतों के जो भी यहाँ पर अखाड़े बने हैं, सभी जगह पे उनका जो है बोर्ड लगा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लगातार खुद भी देख पा रहे होगे मेरे पीछे से कि यहाँ पर लगातार जो है अधिकारी, पुलिसकर्मी, सुरक्षा विभाग के सुरक्षाकर्मी सारे गश्त लगा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे, देखो गाड़ियाँ जा रही हैं। तो लगातार ये गाड़ियाँ निकल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का खास इंतजाम करना यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि इतना भव्य यहाँ पर मेला सजाया गया है, इतना भव्य परिसर बना। आप सोचो 45 से 50 किलोमीटर के बीच का एरिया जो कि यहाँ संगम में बदल दिया गया हो। मैं यहाँ पर पहुँचा था लगभग रात में ही पहुँचा हूँ, अभी 1 घंटे पहले आया हूँ। और मुझे तो रहा ही नहीं गया। मैंने कहा सबसे पहले हम यहाँ से कवरेज करेंगे, उसके बाद थोड़ा भले ही रेस्ट करें, रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग जो है त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए भी जाएंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों को यहाँ के अभी के हालात बता दूँ, इस समय के हालात क्या हैं। तो आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होगे, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होगे कि यहाँ पर कैसे जगह जगह सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियाँ खड़ी हैं और बहुत वाहन सब खड़े हैं। और जगह जगह ये टेंट तंबू बनाए गए हैं, जगह जगह आश्रम नुमा स्थान है, जहाँ पर लोग रात में विश्राम कर सकते हैं। तो अपने संपर्क के द्वारा वो सब अपना इंतज़ाम करा लेते हैं। यहाँ पर आकर के रुकने का भी इंतज़ाम है, और बहुत बढ़िया इंतज़ाम है। यहाँ पर आपको कोई तकलीफ़ होने वाली नहीं है। यहाँ पर आपको नाश्ते चाय की दुकानें भी मिल जाएंगी, खाने पीने की भी दुकानें मिल जाएंगी, और उसके साथ साथ यहाँ पर ठहरने का इंतज़ाम मिल ही जाएगा। जो कि बहुत बड़ी एक समस्या होती है, जब कोई बाहर से दूर से आता है, थका हारा होता है, तो वो ये सोचता है कि वहाँ पर हम पहुँच तो जाएंगे, लेकिन कैसे वहाँ पर हम विश्राम करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ वो हो गई कि वो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है। आप कहीं भी संपर्क कर सकते हो, अगर जगह होगी तो आपको आसानी से वहाँ पर रहने का इंतज़ाम मिल जाएगा। क्योंकि टेंट तंबू यहाँ पर लगे हुए हैं, और बड़े बड़े ग्राउंड में लगे हुए हैं, और वहाँ पर आराम से जो है रहने की व्यवस्था हो ही जाती है। तो ये एक जो सबसे बड़ा मैंने आपको एपिसोड में बताया था, कहाँ रहना है, खाने का सब मैंने आपको क्लियर बताया था। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक यहाँ पर अगर आप अपने प्राइवेट साधन से आ रहे हो तो थोड़ा सा सुगमता के साथ यहाँ पर आने को मिल जाता है। बाकी अगर आप कोई टैक्सी वगैरह करते हो तो थोड़ा सा यहाँ पर सिक्योरिटी के
मद्देनज़र थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है शायद। लेकिन क्योंकि सरकारी बस और ट्रेनें मैंने आपको पूरा बताया हुआ है कि व्यवस्थित तरीके से कैसे ही कम से कम 10-12 किलोमीटर पहले रोक ली जा रही हैं। फिर यहाँ पर ऑटो वगैरह की व्यवस्था है, वैसे आप आके जा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो परिसर है यहाँ पर चौड़ी-चौड़ी सड़कें बना दी गई हैं, चौड़े-चौड़े रास्ते बना दिए गए हैं। आप आसानी से किसी भी घाट पर जा सकते हो। अब दिन में क्या भीड़ होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, इसी में आगे रिपोर्ट में मैं आपको दिन का भी दिखाऊंगा कि आगे क्या यहाँ पर दिन की क्या भीड़ होने वाली है। लेकिन यहाँ अभी जो हम देख पा रहे हैं कि अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं, सुरक्षाकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं और जगह जगह सुरक्षाकर्मी तैनात भी हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर इंतज़ाम जो है ना, इंतज़ाम बहुत बढ़िया है। तो जो लोग ये कामनाएं कर रहे थे कि जो ये महाकुंभ है इसमें कोई विघ्न हो, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ बड़े ही अच्छे तरीके से सब हो रहा है। बढ़िया इंतज़ाम किए गए हैं, बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं इस संगम में और महाकुंभ में, प्रयागराज में। तो बढ़िया इंतज़ाम है, कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं है। जो भी चाहे मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि आप बिल्कुल खुले दिल से आइए ज़रूर, क्योंकि 144 साल बाद ये संगम, ये जो महाकुंभ आया है, ये 144 साल बाद आएगा। तो ये दोबारा इस जन्म में ये घड़ी लौट के आएगी ऐसा संभव दिखता नहीं है। तो आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। और हमारे सनातन का सबसे बड़ा ये पर्व है और विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होता है, जहाँ पर धार्मिक आयोजन होता है, जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। वहीं 27 तारीख को धर्म संसद भी यहाँ होना है, जो देवकीनंदन महाराज जी करा रहे हैं। तो उनकी कुछ अपनी मांगे हैं कि एक जो है सनातन बोर्ड होना चाहिए, जो भी है उनकी अपनी मांगे हैं, उसको लेकर के वो करा रहे हैं। तो कुछ लोग वहाँ भी आएंगे। लेकिन जो श्रद्धालु हैं, जो आम लोग हैं, भारत की आम जनता है जो चाहती है कि वो यहाँ पर आए और इन पावन त्रिवेणी संगम में जो है स्नान करें, महाकुंभ का लाभ उठाए जो 144 वर्षों बाद आया है, तो उन्हें यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। तो ये एकदम खुली बाहों से स्वागत कर रहा है ये महाकुंभ का जो भी ये परिसर है आप सभी का। आप खुले दिल के साथ एकदम पूरे उत्साह के साथ आइए यहाँ पर। यकीन मानिए कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी किसी भी तरह की होनी ही नहीं है। और यही कारण था मैंने जो ये आने के साथ ही तुरंत ये जो कवरेज की है, ये केवल आपको ये दिखाने के लिए था कि यहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको यहाँ जरा सी भी होनी ही नहीं है। तो जो लोग भ्रम फैलाते हैं कि ये अव्यवस्था है, वो अव्यवस्था है, पानी की दिक्कत है, नहाने की दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। सब अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के तरीके हैं। आप एकदम बढ़िया से आओ, यहाँ पर सारे इंतजाम आपको मिलने वाले हैं, सारे इंतजाम आपको मिलेंगे। तो मेरा तो ये आग्रह आप सभी से रहेगा, क्योंकि ये 144 वर्षों वाला ये जो महाकुंभ है ना, ये इस जीवन में दोबारा आएगा नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा महत्व रखता है अपने आप में। तो आप सभी को आना चाहिए और यहाँ पर महाकुंभ का लाभ उठाना चाहिए। तो मेरा तो यही आप सबसे अनुरोध भी है कि आप सभी आओ और इस महाकुंभ का लाभ तो अवश्य उठाओ। जीवन में एक बार ऐसा मौका आया है, अब पता नहीं, अब वैसे तो संभव है ही नहीं 144 वर्ष बाद आएगा दोबारा महाकुंभ, क्योंकि एक होता है अर्धकुंभ जो 6 साल में आता है, एक होता है 12 साल में आता है पूर्ण कुंभ, और ये महाकुंभ होता है जो 144 वर्षों के बाद आता है। तो यहाँ पर लगातार लोग चले ही आ रहे हैं, आप भी देख रहे होगे, मेरे पीछे भी देखो, सब चले ही आ रहे हैं भक्त। कुछ लोग स्नान करने जा रहे हैं, कुछ लोग स्नान करके आ रहे हैं, क्योंकि 3 बजने वाले हैं और सुबह के 3 बज रहे हैं। तो सभी लोग जो है संगम नगरी में हैं इस समय प्रयागराज में। लेकिन प्रयागराज ने सिद्ध कर दिया कि वाकई में ये तीर्थराज है, क्योंकि यहाँ पर आकर के जो खुशी मिल रही है और ये व्यवस्थाएं जब हम देखते हैं, क्योंकि एक समय था जब हम इस तरह की, इस लेवल की व्यवस्थाओं की कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन आज अगर आप देखो तो इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं और मतलब अद्भुत है। यहाँ पर ये व्यवस्थाएं अद्भुत हैं, जो कल्पना ना हो सके वैसी व्यवस्थाएं अगर कहीं हो जाएं। और ये इसका श्रेय जाता है योगी और मोदी को जाता है, सीएम योगी और पीएम मोदी को इसका पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने जिस तरह से इन धार्मिक आयोजनों, सनातन आयोजनों को जिस तरह से मन से लेकर के उन्होंने इनका जो शुरुआत की और जैसे उन्होंने मन से लेकर के इनमें रुचि दिखाई, और उसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पर होना शुरू हुई, बदलाव शुरू हुए, व्यवस्थाएं शुरू हुई, क्योंकि एआई कैमरे लगे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं डिजिटल तरीके से भी हैं, और यहाँ पर मैपिंग भी पूरी तरह से हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी गलत गतिविधि भी ना हो पाए। तो ये सब चीज़ें, ये जो दूरदर्शिता इसे कहते हैं, ये बड़ी चीज़ है। यहाँ पीपे वाले पुल मतलब अनगिनत बने हुए हैं,
उसके साथ साथ आप सोचो सुरक्षा व्यवस्था कितनी तगड़ी है। तो ये जो सोच है ना, ये जो कुछ करने की चाहत है और व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि आपको मालूम होगा जो 14 जनवरी को शाही स्नान था, उसमें 3 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया था, तो ये बड़ी बात है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपको यहीं से और कवरेज दिखाएंगे। अभी यहीं हैं हम और अब आपको आगे की कवरेज दिखाएंगे, तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।